दोस्तों, एक तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की एक लिस्ट देखी तो लगा उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तरजीह दी गई अपने प्रदेश देवभूमि को, क्योंकि बीजेपी की इस नई टीम में उत्तराखंड का दबदबा जो देखने को मिला, इसमें अनिल बलूनी फिर बने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, तीरथ सिंह रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद। लेकिन दोस्तों, इधर उत्तराखंड में बीजेपी की एक और लिस्ट ने लीक होते ही चर्चा बटोरनी शुरू कर दी, जिसे बड़े लोगों को पसीने से तरबतर होते देखा गया। मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्या है कि बीजेपी की इस लिस्ट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो लीक हुई है, बल कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हड़कंप मचाया है सियासी इस लिस्ट ने। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या उत्तराखंड बीजेपी के भीतर टिकटों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा महाविस्फोट होने वाला है? क्या आगामी चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कप्तानी में मौजूदा विधायकों की आधी फौज का पत्ता साफ होने जा रहा है? खबर दोस्तों यह है कि कुमाऊं की 11 और गढ़वाल की प्रमुख सीटों को मिलाकर राज्य के कुल 32 से ज्यादा सीटें खतरे में हैं। विधायकों की उम्मीदवारी दावेदारी खतरे में है। जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट इस बार डेंजर जोन में है बल इनका, जिनमें कई कद्दावर मंत्री हैं, विधायक तो ही हैं, तुरुम का विधायक भी है कई बार के। आखिर कौन है वो चेहरे जिन पर आला कमान की इस बार कैंची चलने वाली है? चलिए थोड़ा सा दिखाता हूं, बताता हूं। हालांकि पूरे नाम खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जो नाम सामने आए वो भी चौंकाने वाले हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के वो नेता और वो सीट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनाव को फतेह करने के लिए एंटी इनकम्बेंसी यानी कि जनता की नाराजगी को खत्म करने का एक नया और बेहद ही कड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। और कुमाऊं मंडल के चुरगलिया में हुई मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की मैराथन बैठक के बाद यह साफ हुआ बल कि सिटिंग विधायकों को अब परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं आगे आपकी सियासत बढ़ेगी। पार्टी के सीक्रेट आंतरिक सर्वे में उत्तराखंड की कुल सीटों का जो पोस्टमार्टम किया गया है, उसकी रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली है कि करीब 32 विधायकों की रातों की नींद उड़ चुकी है। आला कमान ने साफ कह दिया। इससे पहले एक सर्वे को लेकर बातचीत हुई थी, आपको याद होगा, मैंने भी एक वीडियो दिखाया था, उसमें भी इन 32 नामों का जिक्र था जो दिल्ली भेजी गई थी रिपोर्ट, और दिल्ली से भी उन नामों पर मोहर लग गई कि भाई नहीं, अगर काम नहीं तो फिर इनको उम्मीदवार नहीं, टिकट नहीं। दोस्तों, अगर जनता और कार्यकर्ता नाराज हैं तो टिकट कटना तय है बल इस बार। इन लोगों का, जिन लोगों की बात इस बैठक में हुई है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम नहीं किया है, सिर्फ वादे किए, भाषण दिए, दावे किए। शुरुआत करता हूं दोस्तों कुमाऊं मंडल से, जहां बीजेपी की 18 सीटों में से 11 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का साफ खतरा दिखाई दे रहा है। 7वें आसमान पर यह नाराजगी दिखी जा रही है जनता की। अब 11 सीटें कम नहीं होती जहां सिटिंग विधायक हो। नैनीताल की हॉट सीट लालकुआं, जहां मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को मात दी थी, आपको याद है, वहां अब स्थानीय गुटबाजी और कार्यकर्ताओं का असंतोष आलाकमान के सर्वे में उभर आया। वहीं उससे लगती उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट से कद्दावर नेता अरविंद पांडे के खिलाफ भी तराई में एक अलग तरह का माहौल है। हालांकि बीते वक्त में उन्होंने पूरा अटेंशन अपनी तरफ पाने की कोशिश की, करने की कोशिश की, चाहे वो दिल्ली दौड़ हो, चाहे वो प्रदेश में अलग अलग मामलों में बोलना हो, अपनी सक्रियता दिखाना हो, सरकार से नाराजगी दिखानी हो, या फिर अधिकारियों के खिलाफ बोलना हो। लेकिन उन्हीं के खिलाफ क्या वाकई में तराई वाले इलाके में कोई बड़ी नाराजगी और इस बात का एहसास अरविंद पांडे को भी हो चुका है? इसीलिए वो बीते कुछ वक्त से लगातार अपने आप को सक्रिय विधायक, सक्रिय नेता के तौर पर दिखा रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए वो सब कर रहे हैं। नहीं, दरअसल ये खबर उन्हें पहले ही लग चुकी थी बल कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ा सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चलना शुरू किया। चलिए, इसका असर कितना होता है, नाम तो है इनका भी। दोस्तों, वही पहाड़ी अंचल का रुख करूं तो बागेश्वर की कपकोट सीट सबसे बड़े डेंजर जोन में है बीजेपी की, जहां मैंने
इससे पहले एक वीडियो आपको दिखाया मल्ला दानपुर क्षेत्र का, जहां पर लोग संघर्षरत हैं कई दिनों से। सड़क निर्माण को लेकर पिछले 1 महीने से चल रहे महाआंदोलन ने मौजूदा विधायक सुरेश गड़िया का रिपोर्ट कार्ड ही बिगाड़ कर रख दिया है दोस्तों। नाराजगी है लोगों में, नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उस आंदोलन का हिस्सा बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी बन चुके हैं। तो माहौल किसके खिलाफ गया? सुरेश गड़िया, मौजूदा बीजेपी के विधायक। दोस्तों थोड़ा सा गढ़वाल की तरफ आते हैं, क्योंकि सत्ता के सबसे बड़े केंद्र यानी कि गढ़वाल मंडल है, अब तक रहा है, जहां से आई एक विस्फोटक रिपोर्ट ने बड़े बड़े मंत्रियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि मंत्री यहां के हैं। अब मंत्री हैं, जिम्मेदारी बड़ी दी तो काम भी बड़ा करके दिखाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपको याद होगा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा में एक बयान दिया था, उसके बाद किनारे कर दिया गया, लेकिन इस बार टिकट भी कटेगा। बल प्रेमचंद अग्रवाल की सीट को लेकर पार्टी के भीतर ही जबरदस्त खींचातान चल रही है, जहां स्थानीय विवाद और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को सर्वे में हाईलाइट किया गया है। हाईलाइटर से बताया गया है कि देखिए ये है मामला। वही दोस्तों श्रीनगर सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ विपक्ष की घेराबंदी है एक तरफ, दूसरी तरफ युवाओं के मुद्दों को लेकर सर्वे में सतर्क रहने की चेतावनी तो आई है। अब सीट कितनी खतरे में है वो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करिएगा रेड, येलो या ऑरेंज जोन में, तो रेड तो नहीं, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे पायदान में ये सीट भी खतरे में दिखाई दे रही है धन सिंह रावत की। हालांकि संघ से जुड़े हैं, क्या पता हो ना हो, लेकिन रिपोर्ट आ रही है। पौड़ी गढ़वाल की हॉट सीट मानी जाती है दोस्तों कोटद्वार, जहां से आती है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, विधायक हैं। वहां भी इस मॉनसून, आपदा प्रबंधन और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मुखरता देखी गई। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की रिपोर्ट्स में, जो बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया, उस सर्वे में कहा गया। दोस्तों उस सर्वे की रेटिंग को तगड़ा झटका लगा है रितु खंडूड़ी के काम को लेकर, बीजेपी को भी झटका माना जा रहा है। तो वो तमाम ऐसी कई सीटें, कई विधायक बीजेपी के हैं जो इस बार किनारे किए जा सकते हैं काम के बल पर, या सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। कई बार तो आप लोगों ने देखा, मैंने भी दिखाया था दोस्तों, कि विधायकों को जनता ने घेर लिया, पूछ लिया सड़क क्यों नहीं बनी, पूछ लिया खेल का मैदान क्यों नहीं बना, पूछ लिया कि ये बिजली पानी की समस्या कब खत्म होगी। कई सारे मसले आपदा प्रबंधन को लेकर अब क्या कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी की बैठकों में केंद्रीय नेतृत्व ने एक साफ बात पहले की थी कि उत्तराखंड में आगामी चुनाव में गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर नो रिपीट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये बात कही गई। आंशिक रूप से इसे लागू किया जा सकता है, ये चर्चा खूब थी। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा सर्वे वाला फॉर्मूला, यानी कि कुछ विधायकों की तो खैर ही नहीं है, कटना ही कटना है टिकट, ऐसा लगता है। परफॉर्मेंस ही टिकट का एकमात्र आधार होगा, ये पहले ही बीजेपी आलाकमान बता चुका है। और बीजेपी आलाकमान इस बात के लिए भी दबाव में है दोस्तों कि हर बार जब भी टिकट दिए गए, जब भी कैबिनेट में लोगों को शामिल किया गया, कुछ चुनिंदा लोगों को ही जगह मिली, एक आध दो नए चेहरे सामने आए, बाकी सब पुराने। उसको लेकर भी लोग खिलाफ हैं। विधायकों को 3 कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। पहला टेस्ट है जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की रेटिंग, दूसरा टेस्ट है स्थानीय संगठन और मंडल अध्यक्षों की संतुष्टि, और तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट है कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों के सामने जीतने की क्षमता। दोस्तों जो भी विधायक इस पैमाने पर खरा उतरेगा उसको तो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन जो पैमाने में फेल होगा उसका पत्ता कटना, उसका टिकट कटना तय माना जा रहा है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बीजेपी के इन विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार ये साफ बताती है दगड़ियों कि पार्टी इस बार चुनाव जीतने के लिए अपनों पर ही कैंची चलाने से परहेज नहीं करेगी। अब इसका कितना असर दिखेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन
आपको क्या लगता है, क्या कुमाऊं और गढ़वाल की इन हॉट सीटों पर चेहरे बदले जाने चाहिए? एक सवाल तो ये हो सकता है, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा, बीजेपी के मौजूदा विधायकों और बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों के काम को आप कैसे देखते हैं? भाई काम तो कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन जिस तरह के वादे शुरुआत में वोट पाने के लिए किए गए थे, जो दम दिखाया था तब, क्या वैसा कुछ हुआ? या फिर परसेंटेज के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि 100 में से भाई 10%, 20%, 30% काम किया, बाकी नहीं किया? अपनी विभाग राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों को लेकर अब लगातार सक्रिय रहते हैं, अच्छी बात है, इसलिए इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।